अगर तुमने मैट्रिक किया हुआ है, अगर तुमने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तुम सबके लिए जॉब्स आई हैं, बहुत सारी जॉब्स आई हैं। इतनी वैकेंसीज शायद ही कभी आई हो। मैं तुम लोगों को सारी डिटेल्स बताता हूँ कि कौन सी वैकेंसीज हैं, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसका कोई चालान है या नहीं है, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करो, ये बायो में भी दिया हुआ है। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके आओ तो मैं तुम्हें डिटेल्स बताता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के नाम से एक इदारा है, उसमें आई है वैकेंसीज। अब कौन कौन सी वैकेंसीज है मैं तुम्हें डिटेल्स बताता हूँ। पहले नीचे से शुरू करते हैं ना, जो कम ग्रेड वाली पोस्ट है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको चाहिए नायब कासिद। नायब कासिद की 4 वैकेंसीज हैं। उसके बाद इनको चाहिए लेब अटेंडेंट, इसकी भी 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद इनको चाहिए अटेंडेंट, 20 वैकेंसीज है उसकी। वेल्डर, ट्रैक्टर ऑपरेटर, ट्रैक्टर फिटर, टेलीफोन टेक्नीशियन, प्लम्बर, लाइव स्टॉक अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट और फार्म अटेंडेंट। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, टेक्नीशियन 2। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके बाद लैब टेक्नीशियन, कुक, स्टोरमैन, स्टोर कीपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर, साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन। अब देखो ये कितनी सारी वैकेंसीज हैं। ये बैचलर्स वालों के लिए भी हैं, मैट्रिक वालों के लिए भी हैं, प्राइमरी वालों के लिए भी हैं और इंटरमीडिएट वालों के लिए भी हैं। सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। अब इसमें अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि तुम्हारा जो है बीएससी हुआ हो साइंस में, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी हो लेकिन साइंस की फील्ड हो, और तुम्हारे पास 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए, और जो तुम्हारी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी तुम्हारे पास बीएससी साइंस में होना चाहिए और 3 साल का तजुर्बा, 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद है जूनियर ऑडिटर के लिए भी तुम्हारा बीबीए होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में, जैसे हमारा क्विक बुक्स हो गया या जीरो हो गया। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी बैचलर्स डिग्री चाहिए और जो है 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, 30 साल इसकी एज लिमिट है। स्टोर कीपर के लिए भी बीए या बीएससी होना चाहिए, 30 साल की एज लिमिट है। उसके बाद स्टोरमैन के लिए भी 30 साल की एज लिमिट है, वो मैट्रिक पे है। कुक के लिए भी 30 साल की एज लिमिट है और वो मैट्रिक पे है। लेकिन इसमें तुम्हारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में 5 साल का तजुर्बा भी होना चाहिए। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए एफएससी होना चाहिए साइंस में और 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एफएससी होनी चाहिए और 2 या 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। स्पेच राइडर के लिए मैट्रिक होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद ड्राइवर के लिए फिर से मैट्रिक होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, ड्राइवर होगा तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और एक्सपीरियंस भी होगा। बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस के तो ये रखने वाले नहीं हैं। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है कि भाई तुम लोग जाओगे इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाओगे, जल्दी से अपना जो फॉर्म है वो फिल करोगे। उसके बाद तुम लोग पूछोगे कि लास्ट डेट क्या है, जाहिर सी बात है तुम तो ऐसे जाने वाले नहीं हो लास्ट डेट जाने बिना। तो लास्ट डेट का ये सीन है कि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, बस ये बोला है कि जब एडवर्टाइजमेंट आए उसके 15 दिन बाद, मतलब समझो कि ये 2 दिन पहले आई है, 10 तारीख को आई है, तो लास्ट डेट होगी 25 अक्टूबर। इसकी तुम लोग कंसीडर कर लो कि ये लास्ट डेट है। अब एनजेपी नेशनल जॉब पोर्टल जो है उस पर जल्दी से जाके अप्लाई करो। ऐसा ना हो कि फिर उनकी वेबसाइट जो है वो स्टक हो जाए और तुम अप्लाई ना कर पाओ। अब ये थी मोटी मोटी डिटेल्स। इसके अलावा कोई मसला हो, कोई परेशानी या कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लो या मैसेज करके भी पूछ सकते हो।